जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्या है ज्योग्राफी क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये है एनसीईआरटी का चैप्टर 2। कौन सा है? ज्योग्राफी का है, क्लास 6 का है। ठीक है, हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने करेंगे। आप लोग क्या है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लास्ट तक सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। ठीक है, ये यूजफुल है हर किसी के लिए जो भी ये 6 क्लास आगे जो भी आगे तैयारी करने वाले हैं तो सब के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले ये ग्लोब और ये देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप हम लोगों को पहले ये देखें, ये सिंपल आप देख लीजिए। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? लेटा हुआ लाइन। और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या हुआ? जो जो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए यहाँ पे क्या है, एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब क्या होगा? सिंपल भाषा में ये देखिए ग्लोब है, ये मैप है हम लोग का, वर्ल्ड का ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है? लेटा हुआ लाइन को लैटिट्यूड बोलेंगे और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी ये मिनिमम बता दिए हैं, आगे अब हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सिंपल आसान भाषा में। ठीक है, in the previous chapter we have read that all planet earth is not a sphere। मतलब क्या बोला कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यू हैव, अब क्या है कि यू हैव स्टडीड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज़ नॉट अ स्पेयर। मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लानेट या अर्थ, प्लानेट जो है हम लोग का अर्थ, मतलब आवर प्लानेट जो हम लोग का अर्थ है वो क्या है? स्पेयर नहीं है। इट इज़ सैटेलाइटली फ्लैटर एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अच्छा, नॉर्थ और साउथ पोल पहले हमको समझा देते हैं आपको, नहीं तो अच्छा से नहीं समझ में आएगी। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, तो देख लीजिए थोड़ा सा 5 मिनट। जैसे ये हो गया, ये हम लोग का कहीं अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह है क्या? कहीं देखिए, आपको यहाँ पे कहीं खाली जगह होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, पूरा अच्छा से ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से गौर से देखिएगा ना, आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का अर्थ हो गया। ठीक है, उतना अच्छा से नहीं बना है लेकिन ये हम लोग का अच्छा यहाँ पर तो दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये हम लोग का मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया हम लोग का अर्थ, ये। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको नॉर्थ हम आपको बताए थे, इसको साउथ है और इसको ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है गया? ये बीचों बीच जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इसके बाद क्या होगा? 23.5 नॉर्थ होता है। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और इसके आगे क्या होता है? 66 1/2 नॉर्थ होता है, उसको क्या बोला जाता है? आर्टिक सर्किल बोला जाता है। और यही जो होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये क्या होता है? इधर कैप्रिकॉन होता है 66 1/2 और यहाँ साउथ। ठीक है, ये हम आपको वहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 23 1/2 क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और यहाँ 66 1/2 साउथ होता है। ठीक है, साउथ का मतलब क्या हो गया? नीचे, मतलब ये जो बीच वाला लाइन हो गया इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से नीचे वाला को क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे, ऊपर वाला को नॉर्थ बोलेंगे। तो यही क्या हो गया? 90 डिग्री ये नॉर्थ बोला जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ बोला जाता है। आइए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल को 90 डिग्री बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या 66 1/2 को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, आर्टिक सर्किल बोलेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ में बोला जाता है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ। ये टॉरिड जोन होता है, इक्वेटर। यहाँ पे क्या हो गया? इक्वेटर। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 साउथ होता है एंड अंटार्कटिक सर्किल 66 1 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, इसको साउथ पोल मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं, पूरा आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। ठीक है अभी, ठीक है, घबराइए। इट इज़ सेटेलाइटली फ्लैटर दैट, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। नॉर्थ पोल आप सीख चुके हैं कि नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल क्या है। नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ऊपर वाला पार्ट 90 डिग्री नॉर्थ बोला गया, और यहाँ पे साउथ को साउथ पोल। एंड ब्लसेज इन द मिडिल दैट कैन यू इमेजिन दैट लुक you may look at the globe carefully your classroom and get answer a globe is true model
मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ। मतलब क्या है, ग्लोब क्या है, एक छोटा सा अर्थ का क्या है, मिनिएचर है। आप ग्लोब वगैरह अभी देखे होंगे, ठीक है, किसी के टेबल पे या प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में वगैरह रहता है, ठीक है। ग्लोब में भी है वेरियस साइज एंड टाइप, मतलब big ones which cannot carry easily, and a small pocket globe like a balloon which can be inflated and हैंडली एंड carry this is मतलब क्या है, ग्लोब क्या है, वेरियस टाइप और साइज का हो सकता है। कुछ ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसको हम लोग कैरी नहीं कर सकते, और जो छोटा रहता है उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। सिंपल साइज में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ग्लोब इज़ नॉट अ फिक्स, इट कैन बी rotate some way, top spin and potters will it rotate on the globe, countries, continents, ओशियन, ये सब हम आज बताइए कितना कंटिनेंट होता है और ओशियंस होता है, ठीक है। ये सब भी आप हमको बताइएगा, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ। On the questions arise as how to locate a place, we need points, reference and line to find out the locations of a place। ये सब हम आपको बताएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया है। You will notice that a needle is affixed through the globe and title tilted manner which is called axis। ये देखिए tilted है ना, थोड़ा सा आप ग्लोब को देखिए कितना थोड़ा सा tilted है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोब में भी ये तो पढ़ चुके हैं, हाँ एक्सिस पर है, ठीक है। टू पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू द नील पासेस द टू पोल्स, ठीक है। टू पोल्स को डिनोट करता है, जैसे नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल को डिनोट। बताए थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये देख लीजिए, मान लीजिए अर्थ है, ये ऊपर वाला जो नॉर्थ साइड है उसको नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री का होता है, और यहाँ साउथ पोल मतलब 90 डिग्री साउथ को बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बता देते हैं, द ग्लोबल कैन मूव अराउंड नीडल वेस्ट टू ईस्ट एंड जस्ट अर्थ मूव्स। घूमता है किससे, वेस्ट टू ईस्ट से। वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या हो गया, देखिए वेस्ट टू करने का मतलब कि ये क्या हो गया हम लोग का, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या हो गया हम लोग का, अर्थ मूव करता है, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर difference, the real earth has no such needle, it moves around its axis which is imaginary line, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के पास मतलब कुछ नीडल वगैरह है, ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन। जैसे इमेजनरी लाइन मतलब क्या, कि जिसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जिसको रियल में तो नहीं है लेकिन हम लोग मान के चलते हैं बनाया हुआ नहीं है। एंड अनदर इमेजनरी लाइन on the globe divides into the two equal parts, this line is known as a equator। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर कहने का क्या मतलब कि हम लोग का अर्थ हो गया, ये जो बीचों बीच काटता है इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इक्वेटर से और क्या जान सकते हैं, इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये ऊपर वाला पार्ट को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाला साउथ बोलेंगे, सिंपल। इतना सब माइंड में रखिएगा, आगे तो समझाएंगे, तो इसमें लोट ही देना है। आगे देखते हैं, अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोबल इन इक्वल पार्ट्स। वही ग्लोब को दो इक्वल भागों में बांटता है और उसी को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। जो बीचों बीच लाइन को अभी बताया थी कि जो बीचों बीच लाइन को काटता है उसी को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। और नॉर्थ हाफ इन द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हाफ इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। वही फिर से बताया, फिर से आप देख लीजिए, अगर भूल चुके हैं तो। ये क्या हो गया हम लोग का, मान लीजिए अर्थ है, मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये बीचों बीच अर्थ को काटता है, उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री इक्वेटर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट कटा है इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ में ऊपर वाला पार्ट को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और ये नीचे है तो साउथर्न हेमिस्फीयर, सिंपल, ठीक है। तो माइंड में ये चला जाना चाहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देयर आर बोथ इक्वल हैवल, मतलब क्या है, तो अलग अलग भागों में पूरा इक्वल है। ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन, ऐसा कोई लाइन नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि जाके देखेंगे, कोई बच्चा एक दिन बोल रहा था कि क्या सर हम इक्वेटर पर जाकर खड़ा हो सकते हैं। हाँ तब जाइए, खड़ा हो सकते हैं, ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है, तो जा सकते हैं, ठीक है। वो भी बताएंगे कि गर्मी वहाँ पे क्यों लगता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जाइए, इक्वेटर पे तो बोला कि इक्वेटर पे लाइन क्या है, वहाँ पे मिलेगा क्या सर, तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है।
वहाँ क्या है, एक इमेजनरी लाइन बनाया गया हम लोगों के थ्रू, ठीक है, हम लोगों ने ही बनाया है जो साइंटिस्ट वगैरह थे। देयर इज अ इक्वल, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे therefore equator is an imaginary circular line and is a very important reference point locate a place of earth, ठीक है। अच्छा ये सब बनाया ही क्यों गया, आप बोलिएगा सर ये इक्वेटर क्यों बनाया गया, एक इमेजिनरी लाइन क्यों बनाया गया। अच्छा इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अगर सबका नाम कोई बच्चा पूछा था हमसे कि सर सबका नाम सेम ही रहेगा, तो सबका नाम सेम ही रहेगा तो फिर पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए हम पेन को ही कॉपी बोल रहे हैं, कॉपी को ही पेन बोल रहे हैं, बुक को भी पेन ही बोल रहे हैं, तो पहचानने में कितना दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या बनाया गया, जो भी थे साइंटिस्ट वगैरह वो क्या बनाए, हर का नाम बदला गया, इसीलिए देखिएगा सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए नामकरण जरूरी होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट अ place on the earth or parallel circular line from the equator poles is called the parallel latitude। पहले ही बताए थे लैटिट्यूड क्या हुआ, लेटा हुआ लाइन को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो खड़ा लाइन है या फिर परपेंडिकुलर लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री, लैटिट्यूड क्या है, डिग्री में मापते हैं, ठीक है। डिग्री पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा होता है, 360 डिग्री पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं भी पढ़े हैं तो सीख लीजिए, कोई उतना इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे इक्वेटर रिप्रेजेंट, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री, पहले ही आपको बताया कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री को बताता है। इक्वेटर क्या है, दो भागों में बांटता है, ठीक है, अर्थ को। देयर फॉर अ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंड आइदर द पोल्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर राउंड ऑफ अर्थ इट रिमेन्स 1/4 ऑफ द डिग्री 360 डिग्री एंड 90। अच्छा थोड़ा सा देख ही लीजिए आप भी, क्या पता मैथ वाले सर बताए होंगे या नहीं, आप देख लीजिए कि क्या ये क्या है, 360 डिग्री, ठीक है। अगर ये बोल रहा है ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है। और ये पूरा सर्किल क्या हो गया, 360 डिग्री। तो यही बोला है द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क इज द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ इज अ लैटिट्यूड इज मार्क पर साउथ पोल। पहले ही बताया कि ये वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री है, और नीचे ये साउथ पोल में है तो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए मान लीजिए इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डिजिट बढ़ते जाएगा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 23 डिग्री 66.5 ऐसे 90 डिग्री पर, फिर इक्वेटर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ते रहता है 0 से। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ठीक है। सिमिलरली द पैरेलल ऑफ अ साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न लैटिट्यूड, सिंपल। अच्छा इसको भी देख लीजिए, क्या इक्वेटर है धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख रहे हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, इधर साउथ पोल, ऐसा ही रहता है। ऑल सच नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इसको ये तो पढ़ के आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, the value of latitude is therefore followed by the either north or south। Generally this is the indicate the either north or south। north और south क्या हो गया, n for north बोलेंगे और इससे क्या हो गया, south हो गया, वही बताएं। north, north क्या है, 0 डिग्री से ऊपर north हो गया, 0 डिग्री से नीचे क्या हो गया, south हो गया, ठीक है। for example both Chandrapur in Maharashtra India below the horizontal Brazil South America are located about the 20 degree but the formal 20 degree north equator and 20 degree south। We were say the Chandrapur is situated in 20 degree north latitude and below horizontal situated in 20 degree south latitude we seen in figure 2.2। ये देखिए 2.2 बताया है ये, ठीक है। ये देखिए इक्वेटर है। अब क्या है, ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो है ना फिगर, ये समझिए कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको सही से दिख नहीं रहा है, बीच में क्या आ गया, चलिए ठीक है। ये देखिए हम लोग का क्या है, इसी में समझने की कोशिश करिए, ये हम लोग का क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ को देखिए कितना भागों में बांटा गया है, ये समझ लीजिएगा तो मतलब क्या है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, ठीक है।
चलिए, ये क्या है, 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री को हम पहले ही बताया कि 0 डिग्री को इक्वेटर बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से ऊपर बढ़िएगा, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, देखिए ऊपर वाला को बोले थे कि ऊपर वाला को बोले नॉर्थ, इसीलिए देखिए एन लगा हुआ है, N4 नॉर्थ होता है, नीचे क्या हो गया 23.5 डिग्री साउथ। तो ऐसे करके 0 डिग्री को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से लाई करता है, ठीक है। कितना स्टेट से, 8 स्टेट से, ठीक है, 8 स्टेट से लाई करता है, उसका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। एंड आर्टिक सर्किल कितना होता है, 66 एंड 1/हाफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का ये ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, फिर से एक बार याद करवा देते हैं कि 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, 23 1/हाफ नॉर्थ को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। और 66 1/हाफ को क्या बोलेंगे, आर्टिक सर्किल बोलेंगे। और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, ये नीचे साइड है, ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ ये देखिए 0 डिग्री को तो बताए थे कि इक्वेटर बोलते हैं, 23 1/हाफ क्या हो गया, साउथ। अगर एस लग गया तो क्या हो गया, साउथ हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, ठीक है। और 66 1/हाफ क्या हो गया, साउथ में अंटार्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर से एक बार याद दिलवा देते हैं कि 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर होता है, 23 1/हाफ नॉर्थ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 66 1/हाफ क्या होता है, आर्टिक सर्किल होता है। आगे देखते हैं 23 हाफ साउथ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और 66 1/हाफ क्या होता है, अंटार्कटिक सर्किल होता है। तो इसको माइंड में याद रखेंगे। अब क्या है, और कुछ और समझ लीजिए, ये जो 0 डिग्री होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री ऐसा क्यों होता है कि जो सनलाइट होती है ना, जो सनलाइट होती है ना, ऐसे ऐसे डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पे, ऐसे सूरज पे ऐसे। तो सबसे ज़्यादा जिस पे पड़ती है वो इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे पड़ती है इसीलिए क्या है, गर्मी ज़्यादा रहता है। तो इक्वेटर पे देखिएगा कि ज़्यादा इक्वेटर का जो कंट्री रहेगा वहाँ पे काला काला होगा लोग, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो इक्वेटर क्या हो गया, इक्वेटर को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद होना देने कि कितना, 23 1/हाफ नॉर्थ होता है और 23 1/हाफ साउथ। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में रहता है उसी को क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलेंगे, ठीक है। टॉरिड जोन याद रखेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के जो बीच में रहेगा उसको साउथर्न टेम्परेट जोन बोलेंगे, ठीक है। और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के जो बीच में रहता है उसको क्या है, नॉर्थर्न टेम्परेट जोन बोलेंगे, सिंपल। और फ्रीजर जोन किसको बोलेंगे, ये देखिए फ्रीजर जोन होता है, ठीक है। फ्रीजर जोन देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या रहता है कि 6 महीना रात और 6 महीना दिन रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि जैसे सनलाइट पड़ता है ना, देखिए मान लीजिए ये सन है और ये सूरज पे लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तिरछा आ जाता है, ठीक है। और इस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इस पर कम जा रहा है, तो कम जा रहा है का मतलब क्या है, आधा 6 महीना रात होगा, 6 महीना दिन होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीजर रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है पॉइंट। अब इसी को ये बताया होगा, ठीक है। अब इसी को याद कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ पैरेलल लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या हुआ, लेटा हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन कैसा रहता है, ऐसा रहता है। और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या है, बिसाइड द इक्वेटर। अब जब भी इक्वेटर आए माइंड में घूमना चाहिए आपको, क्या घूमना चाहिए, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री इक्वेटर को बोला जाता है। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पहले ही बताए थे क्या, 90 डिग्री होगा। फिर से देख लीजिए नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल बोला जाता है, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा। आगे क्या है, साउथ पोल, साउथ पोल नीचे 90 डिग्री साउथ। जैसे इक्वेटर से इधर से शुरू होता है ना, 1 2 3 0 डिग्री, 23 66 या 90 डिग्री, वैसे ही क्या है, 0 से नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री साउथ। देयर इज अ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड। क्या है, बहुत 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, सिंपल याद रखेंगे। आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23
हाफ नॉर्थ होता है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है ये भी याद रखेंगे कि इंडिया से पास करता है। कितने स्टेट से पास करता है? 8 स्टेट से। उसको भी याद करवाते हैं, चलिए याद ही करवा देते हैं। 8 स्टेट कौन होता है? सबसे पहले ये ट्रिक याद रखें, गरम चाय GWTM, ठीक है। इसको याद रखिएगा तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली 8 जो स्टेट है हम लोग का इंडिया को, उसको वो आसानी से याद रखें। G4 क्या होता है? गुजरात से पास होता है। R4 क्या होता है? राजस्थान से पास होता है, ठीक है। M4 क्या होता है? मध्य प्रदेश से पास होता है। C4 छत्तीसगढ़ से, ठीक है। J4 झारखंड से, ठीक है। W4 वेस्ट बंगाल से। त्रिपुरा और, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कितना हो गया? 1 हो गया। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और ये 5वां झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। अब इसका कैपिटल भी बता दीजिए क्या होता है, कितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23.5 नॉर्थ होता है, जो हम लोगों को इंडिया से पास करते हैं, ठीक है। G4 गुजरात, R4 राजस्थान, M4 मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सबका कैपिटल हमको बता दीजिएगा, ठीक है। ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में देखिएगा, अच्छा, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 नॉर्थ होता है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर करने का मैं मतलब ये 0 डिग्री ऊपर वाला पार्ट को यही तो बोला है, 23 1/2 नॉर्थ, याद रहेगा। इन द नॉर्थन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 साउथ बोला, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना। इन द साउथर्न में आर्टिक सर्किल भी देखिए 66 1 आर्टिक सर्किल कितना होता है? 66 1/2 नॉर्थ, यहाँ देखिए है ये, ठीक है। आर्टिक सर्किल, ठीक। आगे देखते हैं, आर्टिक सर्किल 66 1/2, अंटार्कटिक सर्किल 66 1 साउथ, ठीक है। देखिए हम लोग को मिल भी गया यहाँ पे तो है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको याद दिलवा देते हैं कि 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको होगा, नहीं आगे तो फिर से लास्ट पर देख लीजिए। 0 डिग्री क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23 1/2 नॉर्थ है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। 66 1/2 क्या हो गया? आर्टिक सर्किल हो गया। 23 1/2 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। अंटार्कटिक सर्किल कितना? 66 1/2 साउथ हो गया। इसको माइंड में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया है, ठीक है।